Good morning and a very, very happy morning. We are reading the Ikigai journey. We are on station number 30. टाइटल है रैक यानी कि एक रैंडम एक्ट ऑफ दयालुता काइंडनेस को दिखाना. रैंडम एक्ट ऑफ काइंडनेस जो है राइटर एन.ए. हर्बर्ट ने अर्ली 80s के अंदर इस टर्म को कॉइन किया. ऐसे एक्शन जिससे कि आपके आसपास के जो लोग हैं ना उनकी स्पिरिट उनकी बिल्कुल उनको जोश आ जाए, स्माइल आ जाए. रैक एक बड़ा सिंपल सा एक्ट हो सकता है जिससे कि लोग स्माइल करें. आप किसी की कोई बड़ाई कर दें जैसे आप नॉर्मली नहीं करते हैं, कोई कमिटमेंट दिखा दें या कोई वॉलंटियर करें किसी कम्युनिटी को हेल्प करने के लिए. एक पूरी बुक उसके अंदर एन.ए. हर्बर्ट एंड मार्गरेट पालोमा ने लिखी है, रैंडम काइंडनेस एंड सेंसलेस एक्ट्स ऑफ ब्यूटी. और फिर उसको मायूमी ओडा ने इलस्ट्रेट किया यानी उसके ऊपर ड्राइंग्स बनाई है. मेयोनी ने जो इलस्ट्रेट किया, जब जापान में हिरोशिमा का बॉम्ब गिरा, केमिकल रेन हो रही थी, तो उसने अपनी इलस्ट्रेशन के अंदर दिखाया कि जंगल के जो बहुत सारे जानवर थे यानी सांप, कैट्स, रैबिट, फ्रॉग, फॉन्स, वो अपने आप को उन्होंने ऑर्गेनाइज किया और छोटे छोटे काम लिए जिससे कि वो दूसरों की मदद कर सकें. किसी ने पेड़ उगाए, किसी ने आलू उगाए, किसी ने कोई खाना खोजने के लिए गया. स्क्विरल सिर्फ डांस करती थी और गाने गाती थी रात को ताकि लोग अपने नए जीवन में आगे निकल पड़े आफ्टर दिस न्यूक्लियर डिजास्टर. तो स्टोरी का सार क्या है? तो स्टोरी का सार ये है कि आप वायलेंस से लड़ाई नहीं कर रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं है. अगर आप कुछ काम ऐसे करते हैं जहाँ पे खूबसूरती है, दयालुता है, तो जो भी लड़ाई या जो भी ये चीज़ें हो रही हैं आप उससे अलग ऑपोजिट चीज़ों को अचीव करेंगे. लोग प्यार ग्रो होगा यहाँ पे लोगों के बीच के अंदर. तो एलेजेंड्रो जोडोरोस्की लिखते हैं, व्हाट यू गिव टू योरसेल्फ, व्हाट यू डू नॉट गिव यू गिव अप. जो हम सोचते हैं ना कि हम लोगों को दे रहे हैं वो हम अपने आप को ही दे रहे होते हैं, जो नहीं दे रहे होते हैं वो हम अपने आप को भी नहीं दे रहे होते हैं. यू गिव अप. तो ये छोटी छोटी चीज़ों की महानता पता है क्या है? बहुत सारी इन्वेस्टिगेशंस हुई हैं, बहुत सारे सर्वे हुए हैं, उसमें ये बताया गया कि ये छोटी छोटी जो हम दयालुता करते हैं ना, काइंड होते हैं, ये हमें ज़्यादा खुश रखती है. इसका डायरेक्ट को रिलेशन है आपके लेवल ऑफ एल्टुरिज्म का और आपके पर्सनल सेटिस्फैक्शन के साथ में. एल्टुरिज्म का नंबर है परोपकारिता, दूसरों की मदद करना. जापान आप अनफॉर्चुनेटली देखें एक ऐसी जगह है जहाँ पे नेचुरली ना कैटेस्ट्रॉफ्स होते ही रहते हैं, कुछ ना कुछ चलता ही रहता है वहाँ पे. और ये अनहोनियाँ वहाँ के रहने वालों को ये रिमाइंड कराती रहती कि उन्हें एक दूसरे की मदद करना है, चाहे वो कंट्रीब्यूशन बिल्कुल छोटी ही क्यों ना हो. अप्रैल 2016 में एक पूरे भूचाल ने बहुत सारे विलेजेस को इन कुमामोतो में जो भूचाल आया उससे बहुत सारी जिंदगियां जो हैं वो ख़त्म हो गई. उस समय राइटर लिखता है कि हमारा दोस्त कियोटो जो कि एक लेजेंडरी इंजीनियर था, उसने टोक्यो के अंदर अपनी जॉब को छोड़ा और 15 दिन के लिए वो कुमामोटो गया लोगों को हेल्प करने के लिए. वहाँ पे एक स्टॉल उसने सेटअप किया लोगों को फ्री कॉफ़ी पिलाने के लिए, क्योंकि जो लोग वहाँ बिल्कुल होपलेस थे. उनका कॉफ़ी स्टैंड इतना पॉपुलर हो गया सोशल नेटवर्क के अंदर, उन्होंने एक वेब पेज बनाया जहाँ पे फंड्स क्रिएट करे जो वहाँ के बेचारे लोग थे, विक्टिम थे, उनकी मदद करने के लिए. और बहुत सारे टेंस एंड थाउजेंड्स ऑफ यूरोज उसमें कुछ ही दिनों के अंदर इकट्ठे हो गए. और एक कितना सिंपल चीज़ से शुरू हुआ था कि वो अपनी जॉब छोड़ के 15 दिन के लिए वहाँ लोगों को कॉफ़ी पिलाने गए थे. कई बार ना हम अपनी ज़िंदगी को बहुत ही कॉम्प्लिकेट कर लेते हैं ये सोच के कि हम चीज़ों को कैसे फिक्स करेंगे, और आंसर क्या है? सिर्फ अपने दिल से लोगों की हेल्प करना, दयालु बनना, चीज़ों को फ्लो होने देना. आई एम जनरली ट्राइंग टू डू, इसको ऐसे कर लूँ ये ऐसे ठीक हो जाए, ऐसे कर लूँ ऐसे ठीक हो जाए. जो मेरे गुरु हैं जिन्हें मैं बुद्धा बोलती हूँ, हमेशा बोलते हैं, ट्राली यू आर ऑलवेज ट्राइंग टू फिक्स द थिंग्स, लेट यूनिवर्स ऑल्सो डू समथिंग एंड बी अ पार्ट ऑफ इट, जस्ट इंजॉय द स्पेस. तो ये मैं यहाँ पे पढ़ रही हूँ तो मुझे ये बहुत ही प्रत्यक्ष रूप से अब समझ में आ रहा है. और अगर आपको अभी तक अपनी इकिगाई नहीं मिली है ना, तो आप अपनी कम्युनिटी को सर्व करना अपना मिशन बना लें. और अगर आपको ऑलरेडी ये पता हो कि आपकी इकिगाई क्या है, तो अपने पैशन को पूर्ण रूप से एक्सप्लोर करें और इस तरह से यूज़ करें कि दुनिया जो है आपके पैशन से बेटर प्लेस बन जाए.
सो आई एम वेरी पैशनेट अबाउट आर्ट क्राफ्ट, आई एम वेरी पैशनेट अबाउट वुमेन एम्पावरमेंट। तो आप ये सोचिए कि मैं अभी कुछ देर अभी सोच रही थी, बुक पढ़ने से पहले सोच रही थी यार थक गई हूँ, रेस्ट करूँ, पर ये पढ़ने तो दिल कर रहा है जाके बस पता नहीं क्या कर दूँ दोबारा से, कि इकिगाई तो मुझे मेरी मालूम है, लेकिन फिर मैं इससे परेशान क्यों हो रही हूँ? क्यों परेशान हूँ? क्योंकि चीज़ों को फिक्स करने की कोशिश कर रही हूँ। आई एम गेटिंग इट नाउ। तो कुछ आइडियाज़ हैं यहाँ पे बुक में, 187 पेज के ऊपर, जिससे कि आप कुछ काइंडनेस के रैंडम एक्ट कर सकते हैं, और इसकी पॉसिबिलिटीज़ बिल्कुल इन्फिनिट है, असीम है। इतनी चीज़ें हैं जो इंसानों को चाहिए होती है, आप बहुत कुछ कर सकते हो। बट ये जो आगे आइडियाज़ है जिसको वर्ड दिया गया है रैक, हाँ, ये स्टार्टिंग पॉइंट है किसी भी अपनी लाइफ के अंदर स्पिरिचुअल डायमेंशन को लाने के लिए। जो भी लोग आपको सर्व करते हैं कैफेटेरियाज में, आप उनको स्माइल करें, अपने कुलीग को एक थैंक यू नोट लिखें जिस भी चीज़ के लिए उन्होंने आपको फेवर किया, और उनके डेस्क पे छोड़ दें। किसी को बताएं कि ये नया हेयर कट उनको कितना सूट कर रहा है, कॉम्प्लीमेंट करें, वो जो भी पहन रखे हो। अपने दोस्त को एक प्यार भरा मैसेज भेजें और प्रिसाइसली लिखें कि हम कैसे अच्छे दोस्त हैं। हम बहुत बार भूल जाते हैं लोगों को ये बताना कि हम उनसे कितना प्यार करते हैं। एक टर्म यहाँ पे और लिखा है, टॉस अ बस्कर अ कॉइन। ओके, किसी को एक भीख में देना कॉइन, शायद यही मेरे को समझ में आ रहा है। ओके, आई जस्ट चेक बस्कर क्या होता है। एक गरीब व्यक्ति जो सड़क पे गा रहा होता है या कोई एक्ट परफॉर्म कर रहा होता है। हमारे वो चौक पे ना बहुत सारे वो नट्स होते हैं, वो जो उछल कूद नहीं करते हैं, इसका नाम नहीं मुझे पता, हिंदी में नट बोलते हैं। आपके ऑफिस या बिल्डिंग के अंदर जो आपका ध्यान रखते हैं, उन्हें चाय या कॉफ़ी पिलाएं। इंस्टेड कि आप सबसे पॉपुलर बंदे से मिलें, आपके आसपास में सबसे शाय बंदे के साथ में मिलें, स्पेशली जब वो बिल्कुल अकेले हो। उन्हें सबसे ज़्यादा साथ की ज़रूरत है। किसी को माफ़ करें जिनसे आप नाराज़ हैं। किसी को पैसे दें जिन्हें आप ट्रस्ट करते हैं, की हेल्प करें। एक किताब खरीदें जो आपको पसंद है और उसे अपने दोस्त को गिफ्ट करें। अपने बॉस को बताएं कि जिस ढंग से काम करते हैं आपको बहुत पसंद है। बॉसेस को जनरली कोई प्रेज नहीं मिलता है, सिर्फ क्रिटिसिज्म ही मिलते हैं। एक दिन अपने ऑफिस से डे ऑफ लें और एक आउटिंग में जाएं, बिल्कुल मेमोरेबल टाइम स्पेंड करने के लिए, अपने किसी रिलेटिव के साथ में या किसी दोस्त के साथ में। कहने का अभिप्राय ये है कि अपनी जिंदगी को मस्त होके जिए, लोगों के प्रति काइंड हो, अपना कंसर्न शो करें, स्माइल करें, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट करें, किसी को कॉफ़ी पिलाएं, किसी को पैट करें। क्या बात है ना? ऐसे लगेगा पूरी दुनिया में आपके ही दोस्त हैं सारे। सोचिए कि कोई पराया ही नहीं लगेगा, है ना? ऐसा ही होगा ना? What must be? Try doing this. मैं तो starting right now. Thank you so much for being in my life. मैं अपने बताए, before I close, I want to tell you something. इसके बाद से मैं ना नीचे जाती हूँ, नई जगह है, हर एक को गुड मॉर्निंग हाय करते हैं। एक बार वो हैरान होते हैं ये कौन है। जो थोड़े ज़्यादा हैरान होते हैं उनको बताती हूँ कि मैं यहाँ पर नहीं हूँ। मेरे को आज 9वां दिन है इस घर के अंदर और इस कॉलोनी के अंदर। आई हैव ऑलरेडी मेड मैनी मैनी फ्रेंड्स, और ऐसा नहीं लगता है कि मैं यहाँ पे लोगों को नहीं जानती हूँ। And it's all in all because just saying hello and good morning to people. Try करिए. Thank you so much for being in my life. Thank you so much.